नमस्कारम। 4 बातें लड़कियां और औरतें कभी ना बोलें जो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यदि वो चाहती हैं कि वो खुश रहें, उनको सम्मान मिले, स्वाभिमान से वो जिएं, कोई उन पे अत्याचार ना करे, तो उन्हें ये 4 बातों से परहेज रखना है। एक बहुत ही हृदय को कष्ट पहुंचाने वाली मैंने एक घटना देखी। हालांकि ऐसी कई घटनाएं आपके सामने भी आती होंगी, मेरे सामने भी कई बार आई, लेकिन ये कल का ही वाकया है। जब मैं किसी काम से कहीं बाहर गया और किसी दुकान से मैं कुछ सामान खरीद रहा था, कुछ समय वहाँ काम था, तो मैं वहाँ देख रहा था कि एक औरत अंदर आकर के दुकानदार से कहती है कि मेरे वॉलेट में से कुछ पैसे मैं आपको ट्रांसफ़र कर देती हूँ, मुझे कैश पैसा चाहिए कुछ। उन्होंने पूछा तो उसने बताया मुझे बच्चे की फ़ीस देनी है, वहाँ पे यूँ पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं अलाउ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम सहयोग नहीं कर पाएंगे, हमारे पास नहीं है। तो वो बाहर चली गई। जैसे ही वो बाहर गई, उसका पति, लगभग मुझे ऐसा ही लगा, वो उसे गालियां दे रहा था, डांट रहा था, जाओ किसी और दुकान के अंदर मांग के लाओ पैसे जल्दी से। मैं देख करके बहुत हैरान हुआ। एकदम से मेरे विचार जो थे, मैं कुछ सोच नहीं पाया, बस देखता ही रहा। वो छोटी सी बच्ची को भी मार रहा था, डांट रहा था बहुत बुरी तरह से। शायद वो पैसे वो फीस के लिए नहीं, वो खुद के उपयोग के लिए उसके द्वारा निकलवाना चाहता था। इसलिए उसे कोई और साधन नहीं मिला, कोई उसका खुद का इतनी क्रेडिबिलिटी, इतना उसका रुतबा नहीं होगा कोई उसकी मदद करे, तो उसी से ही वो इस ढंग से पैसे निकलवा रहा था। वो किसी दुकान जाती, कभी किसी दुकान जाती कि भाई साहब मेरे से वॉलेट से पैसे ले लीजिए, मैं आपको ट्रांसफ़र करती हूँ, मुझे कैश चाहिए। कोई उसकी फ़िलहाल मदद तो नहीं कर रहा था। आजकल हर कोई अपने आप में मस्त है। वापस फिर वही दुकान पे वो आई और बड़ी रोती सी, बड़ी मायूस सी। मैंने उसे एक बात पूछी कि भाई ये बात ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारा अपना कोई स्वाभिमान नहीं है? क्या तुम्हारा कोई अपना सेल्फ रिस्पेक्ट या अपना स्टैंड नहीं है? जो तुम बार बार, वो गालियाँ दे रहा है, बार बार तुम सुन रही हो। थोड़ा सा अपने आप को सहनशील बनाइए, लेकिन इतना भी सहनशील ना बनिए कि आपके अंदर का जो एक जीवन को जीने का रस है वही खत्म हो जाए, आप मरे और जीवन एक बराबर हो जाए। ऐसा नहीं, आपको सही को सही, गलत को गलत कह करके अपना पक्ष रखना चाहिए। लड़कियां डर जाती हैं कि मुझे मायके जाना पड़ जाएगा, मेरे पिता ने कहा था यहीं से जीना, अब यहीं से मरना। बेशक ये बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब आपको आपका सम्मान, आपको एक इंसान की तरह अगर कोई ट्रीट नहीं करे, तो थोड़ा सा आपको हट जाना चाहिए पीछे। आपको हर वक्त उस व्यक्ति के पास जुड़े रहना। कई बार महिलाएं सोचती हैं कि हम कमाती नहीं है, हम कहाँ जाएंगी। थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दीजिए। शुरू से ही बच्चे और बच्चियों सबको ही सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, इतना काबिल बनाइए। दाज दहेज ना दीजिए भले ही, लेकिन इतना काबिल बनाइए कि वो अपना पेट भर सके, अपने परिवार का पेट भर सके। और ये महिलाओं को खुद भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लड़के भी जब बड़े होते हैं तो घर से खुद ही निकल करके ये सब चीज़ें करते हैं। तो आपको भी अपने अंदर से ही ये विल जगानी है हर किसी को, क्योंकि हम ऐसी इरा में, ऐसे सन में, ऐसे साल में जी रहे हैं जहाँ पैसे के बिना कुछ नहीं आता। यहाँ एक साधु बाबा बाजार निकलता है तो उसको भी ट्रैवल करने के लिए, अपने रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर चाहिए होगा। जहाँ आज से कुछ साल पहले लोगों के पास कुछ भी ना हो, बिना उसके भी वो जी सकते थे। इतना सस्ता और इतना बढ़िया युग था। लेकिन आजकल हर किसी को पैसा चाहिए, इसलिए इंडिपेंडेंट बने। खैर, ये बातें तो मैं मोटिवेशन के लिए कह रहा था। जो 4 बातें मैंने शुरू में कही कि महिलाओं को, लड़कियों को बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, तो वो कौन सी बातें हैं? पहली बात है, काश मैं लड़का होती। ये बात अक्सर आपने लड़कियों के मुंह से ही सुनी होगी। लड़का कभी नहीं बोलता काश मैं लड़की होता। क्यों है ऐसा? क्योंकि जब हमें दबाया गया, हमने उसका सामना नहीं किया, बल्कि और ज़्यादा दब करके, निराश होकर के हमने ये सोच लिया कि मैं लड़का होती तो मेरे को ये ना होता। दूसरी पंक्ति जो है, वो जो बोलती हैं महिलाएं, औरतें, वो है कि मैं लड़का नहीं हूँ ना, इसलिए। तो ऐसा कई बार कोई काम कह दिया जाए, कुछ ऐसा हो कि भाई वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, भले ही वो एक दिन में पॉसिबल नहीं होगा, धीरे धीरे उसको अपने दायरे को बढ़ाना पड़ेगा, सिस्टमेटिक वे से हर चीज़ सीखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, तभी वो मुख्य धारा से जुड़ पाएगी। लेकिन
वो सीधा ही ये कह दें कि मैं लड़का नहीं हूँ ना, तो उस काम में हाथ ना डालना, बिल्कुल निराश हो जाना, बैठे देखते रहना कि कोई करेगा तब देखा जाएगा, ये कहीं ना कहीं उनको पीछे धकेलता है। तीसरा जो शब्द है जो महिलाएं बोलती हैं, उन्हें नहीं बोलना चाहिए, वो है कि मुझे भगवान ने लड़की क्यों बनाया। हम भगवान को ही सीधा चैलेंज करने लग जाते हैं, उसी से लड़ने लग जाते हैं। हम अपने होने का आनंद खो देते हैं। हमें उसने लड़की बनाया इसलिए कि हमसे वो कोई कम प्रेम करता है, नहीं। लड़कियां कतई लड़कों के बराबर नहीं है। कई लोग कहते हैं लड़के लड़कियां बराबर हैं, सेम हैं। लड़कियां बहुत ऊपर हैं। सृष्टि को चलाने और सृष्टि को बढ़ाने की हर तरह की उपयोगिता लड़की के अंदर है। बिना स्त्रिया जन्मम नास्ति, बिना स्त्रिया गमनम नास्ति। तो स्त्री के बिना पुरुष बहुत अधूरा है। पुरुष के बिना स्त्री हालांकि बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन पुरुष नहीं कर सकता। तो इसलिए ये न कहे कि भगवान ने मुझे लड़की क्यों बनाया। ये तीसरी पंक्ति अपनी आदत से निकाल दें। चौथी जो ज़रूरी है, वैसे तो कई ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन चौथी सबसे ज़रूरी जो पंक्ति मुझे लगी वो ये है कि एक दिन मैं भी लड़का बनकर दिखाऊंगी। ये चीज़ ना कह करके ये कहिए कि मैं अपने आप में जो हूँ, मैं उसको ही बेहतर बना के दिखाऊंगी। अपने आप में मैं जो मुझे भगवान ने बनाया है, मैं उसकी मिसाल बन के दिखाऊंगी। हम क्या करने लग जाते हैं, हम विरुद्ध दूसरी तरफ चलना शुरू कर देते हैं और हम कहते हैं हम लड़का बनकर दिखाएंगे। लड़के से ज़्यादा बनकर दिखा सकती हैं आप। लड़का ना बनिए, उससे बढ़िया बनिए, उससे बेहतर बनिए। तो आपको मैं किसी तरह से भी ये नहीं कह रहा कि आप किसी से कम हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप अलग हैं, लड़के अलग हैं, पुरुष अलग हैं। हर कोई अपने आप में भगवान का बनाया हुआ, भेजा हुआ है। बट लेकिन आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है। आपको अपने अंदर ये पूछना है कि मैं किसी का बुरा तो नहीं कर रहा, मैं कर रही, मैं किसी को गलत तो नहीं किसी के साथ कर रही। यदि मैं नहीं कर रही, मैं उचित व्यवहार कर रही हूँ, तो सामने से अगर कोई उचित व्यवहार करे तो बहुत अच्छा, ना करे तो आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। आपको अपने जीवन को किसी और ढंग, किसी और दायरे, किसी और तरह से शुरू करना चाहिए। और इससे मैं रिलेशनशिप्स को, आपके परिवारों को अलग करने की प्रेरणा नहीं दे रहा, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने ही स्वयं के स्वाभिमान की रक्षा नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। इसलिए ही महिलाएं कई बार वो घर का काम है जो उसको इतनी रिकॉग्नाइजेशन, इतनी उसको वैल्यू, इतनी उसको लोग सम्मान नहीं दे पाते घर के काम को, क्योंकि वो खुद ही नहीं दे पाती, क्योंकि इसकी कोई सैलरी निर्धारित नहीं है। बाहर के कामों की कोई सैलरी होती है कि भाई ये कोई जाता है, काम करके आता है, पैसे आते हैं। ये घर के चौके चूल्हे के कोई पैसे नहीं आते बनाने के, लेकिन कितना पैसा सेव होता है एक महीना। अपने परिवार वालों को कहिए कि बाहर खाना खाएं बाज़ार से, और फिर एक मूल्यांकन करें अपनी सेहत कहाँ जा रही है, क्या आपको खाने को मिलता है, किस तरह की आपकी दिनचर्या के, उसके बाद पेट कैसा रहता है, कितनी इनकी बाहर से चीज़ मिलती है, ये सब उनसे पूछिए। या उन्हें कहिए कि आप एक बार ज़रा हफ्ते में एक दिन बाहर से खाएं, उन्हें पता चले। आप अपने ही वैल्यू खुद गिरा लेते हैं, फिर दूसरा कोई आपके कीमत को नहीं समझ पाता। मैं आपको प्रेरित कर रहा था और आगे भी करता रहूँगा। नीचे कमेंट्स में महिलाएं, बहन, बेटियां अपने विचार, अपनी भावनाएं व्यक्त करें, मुझे नीचे बताएं वो किस दर्द से गुजर रही हैं। पुरुष भी किस तरह से प्रताड़ित यदि अगर कोई हो रहे हैं या दुखी हैं, परेशान हैं किसी भी जीवन के किसी भी पहलू को लेकर के, तो मुझे नीचे ज़रूर बताएं। हो सकता है मेरे मन में ऐसी कोई प्रेरणा उठे, भगवान मुझसे कुछ आपके निमित्त, आपके लिए कुछ करवाना चाहे, तो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।